नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन के नाम पर जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को घेर कर लोग बैठे हैं, अब उनकी पोल पट्टी खुल गई है। यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो राजनीतिक दलों का, खास तौर पे इंडिया अलायंस में जो शामिल लोग हैं, वो उन दलों का एक आंदोलन है। और वो आंदोलन भी मोदी की छवि को खराब करने के लिए है, क्योंकि उसी में से एक आंदोलनकारियों में जो शामिल हैं किसान नेता, उसमें से एक नेता का बयान आ गया और उसने ये बयान दिया है कि मोदी की राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो छवि का ग्राफ बढ़ा, हमें उस ग्राफ को नीचे लाना है। जी हां, आपने सही सुना। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डड्डेवाल का यह बयान आया है बाकायदा मीडिया में, और उसने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी जी का ग्राफ जो बढ़ा, हमको उसको डाउन करना है। यानी किसी ने इन किसान नेताओं को यह लक्ष्य दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन हम आप तक सच दिखाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से भी हूं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण देशवासियों को यह समझना चाहिए कि इस देश में किस तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दल मिलकर इस देश का माहौल खराब करते हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करते हैं। और अब किसानों के नाम पर, यह आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, सड़कों को जाम कर दिया गया है, रेल रोकी जा रही है और पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह कतई भी किसानों का आंदोलन नहीं है। हां, किसान जरूर इसमें शामिल हैं, लेकिन ये किसान कैसे यहां बॉर्डर पर पहुंचे हैं, इसकी जांच एजेंसियां करने में लगी हुई हैं। प्रारंभिक रूप में जो चीजें सामने आई हैं, उसमें कुछ चीजें चौंकाने वाली सामने आई हैं। आपको बताता हूं कि इस आंदोलन में जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो भीड़ भाड़े पर लाई गई है। कुछ लोगों को इस काम का ठेका दिया गया है, मोटा पैसा उनको दिया गया है, विदेशों से फंडिंग की गई है और जोर सोरस का एंगल उसमें दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस का एक नेता दीपेंद्र हुड्डा, आपको याद होगा, इसी दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कुश्ती के पहलवान हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक पूरा सोचा समझा एक धरना प्रदर्शन चलाया था, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती सिंह के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका नाम लेकर यौन शोषण का यह पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी और मोदी को सीधा टारगेट किया था। उस समय भी यह सब माहौल बनाने में कांग्रेस का रोल था। हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से जंतर मंतर पहुंची थी, आम आदमी पार्टी का पूरा अमला वहां पहुंचा था। और उसके बाद जब चीजें सामने आई तो पता चला कि इसके पीछे ये मिलीजुली एक जो इंडिया अलायंस है, इसका पूरा ये संगठन बनाया हुआ था। और दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं उस हरियाणा कुश्ती संघ के पीछे था, जिसके इशारे पर यह आंदोलन रचा गया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि इनके पास मीडिया की एक टीम है, नैरेटिव चलाने वालों की टीम है, अवार्ड वापसी गैंग है, सोशल मीडिया पर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग आवाज उठाने वाला इनके पास टूल किट है। इसी तरह इस बार फिर से इन्होंने देखा कि पिछली बार 3 कृषि बिल मोदी से वापस करा दिए, तो किसानों के नाम पर इस देश में किसानों की भावनाओं को भड़काना बहुत आसान है, और इसलिए एक बार फिर पार्ट 2 आंदोलन चलाया। और इस बार जिस तरह की चीजें हो रही हैं, फिर वही रिपीट हो रहा है कि कई बड़े बड़े मीडिया चैनल उन किसान कहकर इन आंदोलनकारियों को, जो कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के ये राजनीतिक नेता हैं, हरियाणा, पंजाब और अब तो साउथ में भी जो कांग्रेस का किसान विंग है, ये उन लोगों को शामिल किया गया है। और ज्यादातर इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये कतई भी किसान हो नहीं सकते। अब सवाल आप करेंगे कि फिर इतनी भीड़ कैसे आ गई, इतने लोग कैसे आ गए? तो मैं आपको बताता हूं। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं, उस इनपुट्स के अनुसार भीड़ को जुटाने के लिए इन्होंने बाकायदा, जहां एक तरफ यह रिपोर्ट्स खुलासा हुआ है कि कई ट्रेनिंग ली गई, कई प्रयास किए गए और इन्होंने बाकायदा ड्रिल की है इस बारे में कि हम जब दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो हमें पुलिस का मुकाबला कैसे करना है, कैसे दिल्ली को घेरना है, और अगर पुलिस हम पर लाठीचार्ज करती है
तो हमको क्या करना है, ड्रोन से अगर हमारी निगरानी की जाती है तो हमको क्या करना है, पूरी ट्रेनिंग दी गई है। और उस ट्रेनिंग में यह भी इनको कहा गया कि आप लोग जो इस आंदोलन में पहुंचेंगे, एक ट्रैक्टर ट्रॉली ये ले जाने का पर डे 10,000 रुपए आपको किराया मिलेगा। इसके अलावा आपका ट्रैक्टर अगर लोन पर है, यानी आपने बैंक से लोन लिया है, वो जो ईएमआई आप दे रहे हैं, कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस आंदोलन में किसानों के ऋण माफी की बात उठाएंगे और जब तक ऋण माफ नहीं हो जाता हम यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने मात्र 20-30 हजार रुपए देकर के एक ट्रैक्टर ले लेना है और उस ट्रैक्टर को आप आंदोलन में ले आइए। 10,000 रुपए आपको प्रतिदिन ट्रैक्टर का किराया मिलेगा, यानी आपको फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा आपका ऋण माफ हो जाएगा, तो ये फ्री में ट्रैक्टर आपका। अब आप सोचिए, कोई भी लोग अगर ये सुनेंगे कि 20-50 हजार रुपए आप देकर के नया ट्रैक्टर ला सकते हैं जिसकी किस्त आपको नहीं देनी, और लोन माफी की योजना, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर के आपकी आवाज उठाएंगे, कहेंगे साहब किसानों का ऋण माफ किया जाए, ट्रैक्टर आपका फ्री में हो जाएगा, कोई भी जाएगा। और इसीलिए आपको बता दूं, किसान आंदोलन में ये चमचमाते हुए ट्रैक्टर ये बता रहे हैं कि ये सीधा शोरूम से आए हुए हैं, शोरूम से सीधा आए हैं। आंदोलन के मात्र 1-2 महीने पहले से ये तैयारी शुरू हुई है और तभी से इन लोगों ने ये ट्रैक्टर बड़ी मात्रा में खरीदे हैं। दूसरा, इसमें लालच दिया गया है बुजुर्गों को। बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष इस आंदोलन में लाने के लिए उनको कहा गया है कि हम इस मांग में, सरकार से जो मांग रख रहे हैं, एक मांग आपके लिए है कि जो भी 60 साल से ऊपर के किसान हैं उनको 10,000 रुपए महीना दिया जाए। इनको यह कहा गया है गांव-गांव में कि यदि आप लोग हमारे आंदोलन में साथ चलते हो तो कोई बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, सबको 10,000 रुपए मिलेंगे। यानी किसी अगर परिवार में एक बुढ़े बुढ़िया हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र है, तो दो लोग हो गए तो 20,000 रुपया प्रति महीने आपको हम दिलवाएंगे। ये हमारी मांग में शामिल है। कोई भी लोग चल देंगे, उनको लगेगा फ्री में बैठे हुए अगर 20,000 रुपया हमारे घर में आ रहा है तो चलिए, घर से तो हम खाली हैं, पोता पोती वाले हैं, चलते हैं, वहां खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा और घर जैसा माहौल हमको ट्रॉली में रहने के लिए मिलेगा। यह व्यवस्था की गई है। मांग ऐसी रखी गई है जो कभी भी कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती और इसीलिए भीड़ जुटाने के लिए इसमें एक मांग रखी गई कि एमएसपी पर गारंटी दें। अभी मैं आपको बताता हूं एमएसपी की गारंटी का क्या होगा। मान लीजिए एमएसपी पर गारंटी हो जाती है, सरकार तय कर देती है कि गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अब अगर इसको गारंटी दे देती है सरकार के प्राइवेट दुकानदार भी, कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला अगर किसान से गेहूं लेगा तो 3,000 से कम नहीं लेगा। 3,000 सरकार ने रेट तय कर दिया। जैसा किसान कह रहे हैं कि इस पे गारंटी बनाओ कि इससे कम रेट पर कोई प्राइवेट लाला व्यापारी दुकानदार हमारा गेहूं यदि खरीदता है तो उसको जेल हो जाएगी। कौन जेल जाना चाहेगा? और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला, कोई भी प्राइवेट दुकानदार गेहूं खरीदेगा नहीं, क्योंकि अगर सरकार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रेट रखती है तो विदेशों से, ऐसे कई देश हैं जहां पे गेहूं की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और वो दुनिया के देशों में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत में भी बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं, बड़े बड़े व्यापारी ऐसे हैं जो रूस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाएंगे और उस गेहूं की कीमत होगी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। अब आप सोचिए, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल अगर अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का गेहूं किसी भी व्यापारी को भारत में पड़ रहा है, वो 3,000 क्यों खरीदेगा? और वो इसलिए 3,000 वाला नहीं खरीदेगा, वो कहेगा भाई हम खरीदते ही नहीं तुम भारत के किसानों से। और एमएसपी की गारंटी आप धरे रहिए, सरकार को दबाव बनाएंगे फिर ये कि साहब आप ज्यादा लो। सरकार क्या करेगी उस गेहूं का? सरकार केवल गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको ही वो फ्री में, जो महीने में एक बार राशन मिल रहा है, उतना ही गेहूं सरकार खरीदती है। सरकार उस गेहूं का क्या करेगी? और इसीलिए ये लोग इसमें एक मांग की हुई है कि WTO से ये बाहर हो। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी भी देश से इस तरह का व्यापार ना हो। ये साजिश पे साजिश कांग्रेस के इशारे पे की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर माने
और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, यह पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र में दीपेंद्र हुड्डा विदेशों में जाकर के सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस का विदेशी विभाग का हेड है, वो मीटिंग करता है, उसकी फोटो वायरल हो रही है। और वो व्यक्ति मिलता है जॉर्ज सोरस की टीम से जो फंडिंग करती है। यानी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरस के तार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वही लोग पीछे हैं। और उन्होंने मोदी की छवि को खराब करने के लिए ये फर्जी किसानों को दिल्ली कूच का नारा देकर, इनको मोटा मोटा लालच देकर, बड़ी बड़ी फंडिंग करके इनको यहां भेजा है। मेरा एक मित्र है जो भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है गाजियाबाद का, मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा देखिए, हम सरकार से अपनी मांग के लिए हमेशा यदा कदा कभी भी डीएम ऑफिस पर और जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम आज तक कभी भी पुलिस पर, प्रशासन पर कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। हमने अपनी सरकार से मांग रखी है, हर बार रखी है, उसके लिए भूख हड़ताल करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उस धरने प्रदर्शन में ना तो हम 6 महीने का राशन लेकर जाते हैं, ना हम बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, ना हमारे पास ड्रोन को गिराने के लिए पतंग होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ड्रोन से निपटा कैसे जाए, और जबकि सरकारी ड्रोन है। यहां दूसरी तरफ आप देखें, दिल्ली बॉर्डर पर जो ये किसान के नाम पर आंदोलनकारी बैठे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनको देखिए, ये घर से चले तो इनको कैसे पता था कि आपकी निगरानी ड्रोन से की जा सकती है? तो ये चाइनीज मांझा लेकर, जो कि भारत में प्रतिबंध है, भारत में प्रतिबंधित चाइना का मांझा ये लेकर चलते हैं, पतंग साथ लेकर चलते हैं। और एक टीम बाकायदा इस बात के लिए तैयार की गई कि आप पतंग उड़ाइए, और ये जो ड्रोन हवा में उड़ रहा है, जो वीडियोग्राफी कर रहा है, इनकी निगरानी कर रहा है, उसको गिराइए। और कई सारे ड्रोन, जो कि एक ड्रोन 20 से 25 लाख का आता है, उसको गिरा दिया गया। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? दूसरी तरफ ऐसी क्रिकेट की बॉल मंगाई गई हैं, और उन बॉलों को फेंक फेंक के ये ड्रोन को मार रहे हैं। इनके पास बड़ी बड़ी क्रेन है ताकि जो बैरियर लगाए गए उनको हटाया जा सके। इनके पास बुलडोजर हैं ताकि वो जो बैरियर लगाए गए हैं उनको तोड़ा जा सके। ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है, और एक ट्रैक्टर पर लगभग 10 लाख रुपया खर्च किया गया है। बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि जो इनके ट्रोले हैं, उन ट्रोलों में नीचे की तरफ लेयर में छुपाकर तलवार, लाठी, डंडे, रोड रखे गए हैं, अवैध तमंचे भी रखे गए हैं। और इसीलिए इनकी कोशिश है कि ये दिल्ली में घुसें, और दिल्ली में जैसा उत्पात इन्होंने पिछली बार मचाया था 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की जिद करके, और ये लाल किले पर पहुंच गए थे और तिरंगे का अपमान किया था, इस बार एक बार फिर ये दिल्ली में उत्पात मचाना चाहते हैं। क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी समय, किसी भी दिन दिल्ली शराब घोटाले में हो सकती है। अब तो 19 फरवरी उसकी तारीख लगी है, पहले 17 फरवरी थी। और इसीलिए इन सब ने दिल्ली को घेरकर यह षड्यंत्र रचने का काम किया है, जिसका खुलासा अब मीडिया की रिपोर्ट से हो रहा है। इस सब में जो मीडिया शामिल है उनकी भी पोल खुल रही है कि किस तरह से ये किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। किसानों के नाम पर ये फर्जी आंदोलन है, इसको सरकार को सख्ती से कुचलना होगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।